हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं जॉन मिल्टन, काफ़ी सारा वर्क इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को दिया है। प्यूरिटन एज के राइटर हुए हैं। उन्हीं के द्वारा दी गई ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों, अगर जॉन मिल्टन की हम बात करें तो हम सभी को पता है कि जो अर्ली एज में ही इनकी जो आई साइट है वो चली गई थी। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1608 से लेके 1674 है और उसी के बीच 43 एज जब ये इनकी होती है तो ये इनकी आई साइट चली जाती है और ब्लाइंड हो जाते हैं बिल्कुल। तो उसी के इमीडिएटली बाद ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम इनकी जो पब्लिश होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पोएम। When I consider how my light is spent, are half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी जो रोशनी है, आँखों की रोशनी है, जो माई लाइट मीन्स कि मेरी आँखों की जो रोशनी है वो कैसे चली गई। एवर हाफ माई डेज, इससे पहले कि मेरी आधी उम्र बीतती। हाफ माई डेज, वो अपनी लाइफ स्पैन के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी उनकी आधी लाइफ ही हुई है, उससे पहले ही जो मेरी आँखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और इस विशाल संसार जो कि अंधकार से भरा हुआ है। जब कोई इंसान ब्लाइंड हो जाता है तो उसके लिए सारा संसार जो है वो अंधकार से भर जाता है, बहुत विशाल लगने लग जाता है हर कुछ। तो उसी कश्मकश में जो है जॉन मिल्टन अपने आप को पेश कर रहे हैं यहाँ पे। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और वो एक टैलेंट जो उनमें है जिसको छुपाना एक मौत के बराबर है। लॉस्ट विद मी यूज़लेस, कि मेरे साथ ही ये अब रहेगा। यूज़लेस यानी कि जिसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, जिसको मैं ये जो बेकार ही रहेगा और मेरे साथ ही जाएगा ये यूज़लेस होकर। तो काफ़ी नेगेटिव अप्रोच से वो यानी कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जो ये लिख रहे हैं अपने ब्लाइंडनेस के बारे में। दो माई सोल मोर बेंड टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर यहाँ पे वो गॉड को कह रहे हैं। दो, हालांकि जो मेरी आत्मा है वो बहुत झुकी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, परमात्मा को, गॉड को सर्व करने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि मैं अपना जो कामों का जो खाता है वो सही तरीके से प्रेजेंट कर सकूं उस परमात्मा को, उस गॉड को, और उसकी कम से कम डांट मुझे जो है मिले, ताकि वो मुझे डांटे ना। तो यहाँ पे ना ये एक बिब्लिकल जो है यहाँ पे एक कहानी है जुड़ी हुई। इस ये जो जॉन मिल्टन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक गुरु और शिष्यों की कहानी है कि एक बाइबल में जिसका जिक्र किया गया है कि एक गुरु हुआ करते थे जिसके 3 शिष्य थे। और एक बार जो गुरु थे उन्होंने कहीं जाना था किसी लंबी यात्रा पर, और जाते जाते वो अपने शिष्यों को, 3 शिष्यों को टैलेंट्स दे के जाते हैं। तो टैलेंट्स कुछ भी हो सकता है। तो जाते जाते वो पहले शिष्य को 5 टैलेंट्स देकर जाते हैं, दूसरे को 4 देकर जाते हैं, और लास्ट वन जो होता है उसको 1 देकर जाते हैं। और उन्हें कहते हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे ये टैलेंट वापस लूँगा। तो कई सालों के बाद जब वो वापस गुरु अपने शिष्यों के पास लौटते हैं तो वहाँ पर आकर वो पहले शिष्य से मांगते हैं कि मेरे टैलेंट वापस करो। तो जो पहला शिष्य है वो उन टैलेंट्स को डबल कर देता है, उनको उनका यूज़ कर कर, तो वो 5 टैलेंट्स को 10 टैलेंट्स दे देता है और गुरु उससे बहुत खुश होते हैं।
जो सेकंड वाला होता है तो उसके वो भी उसको जो है डबल कर देता है, तो उसके भी 8 हो जाते हैं, तो वो भी उनको दे देता है और उनसे भी जो उनके गुरु हैं वो बहुत खुश होते हैं। जो लास्ट वाला उनका शिष्य होता है जिसको उन्होंने एक टैलेंट दिया था, तो वो उस टैलेंट को दबा के रख देता है, उसको ज़मीन में गाड़ कर रख देता है, कहीं वो ख़राब ना हो जाए, मैं इसका यूज़ ना करूं। तो वो उसको बिना किसी यूज़ के ही उनको दबा कर रख देता है, कोई चोरी ना हो जाए इस वजह से, तो उसको वो वैसे ही उनको वापस कर देते हैं। और इस बात से जो है वो गुरु था वो बहुत नाराज़ होता है और उसको अपने जो है वहाँ से बाहर भेज देता है। ठीक है, तो उसी टैलेंट्स की यहाँ पे जॉन मिल्टन ने बात करी है। जो बाइबलिकल जो पैराबल है यहाँ पे उसी को डिस्कस किया गया है कि जैसे जब मेरे से हिसाब किताब मांगा जाएगा टैलेंट्स का, तो वहाँ पर जाके अगर मैं कुछ ना करूँगा तो मुझे जो है मेरा गॉड जो है वो उसके लिए मुझे डांटेगा। तो उसी वजह से वो निराशा में है, जो जॉन मिल्टन है इस वजह से निराशा में है कि मैं तो सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरी सोल तो पूरी तरीके से बेंट है, झुकी हुई है उस परमात्मा के लिए जिसके लिए मैं अपना सच्चा जो मैं अपना खाता है वो उनको पेश करना चाहता हूँ अपने कामों का। ठीक है, पर मैं वो कह रहे हैं कि वो निराश हैं कि वो ब्लाइंड हो चुके हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। तो यहाँ पे मिल्टन कहता है कि मैं बेवकूफ़ी से, फॉन्डली होता है कि बहुत ही मूर्खता से, उन ज़माने में फॉन्डली को मूर्खता से कहते हैं। ठीक है, तो मैं मूर्खता से एक सवाल पूछता हूँ कि जो जिनकी आँखों की रोशनी छिन गई हो, ले ली गई हो, लाइट डिनाइड मतलब है जिनकी रोशनी छीन ली गई हो, तो क्या जो गॉड है उनसे भी डे लेबर मांगता है? क्या उन्हें भी डे लेबर करनी पड़ेगी? डथ का मतलब होता है यहाँ पे डस्ट। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाई डिनाइड? क्या वो उनसे भी दिन की कामों की जो है वो अकाउंट मांगेगा गॉड के जिनसे रोशनी छीन ली गई हो? आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता से पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, बट जो मेरी पेशेंस है, जो मेरा सबर है, तो यहाँ पे पेशेंस को ना पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पे पेशेंस जो है मेरी वो मुझे रोकती है, इस मर्मर को, मर्मर मतलब बुड़बुड़ाहट को रोकती है और जल्दी उसका रिप्लाई करती है, उसका उत्तर देती है। गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि परमात्मा को अब किसी का भी काम या कोई भी गिफ्ट हमसे नहीं चाहिए। वो नहीं चाहता किसी का भी इधर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही तो वो इंसानों का काम चाहता है, किसी इंसान से काम चाहता है, और ना ही कोई गिफ्ट्स चाहता है अपनी। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। यहाँ पे बेयर हिज माइल्ड योक का मतलब होता है कि जैसे योक का मतलब होता है जब किसान खेतों में बैल जोतते हैं तो उनके कंधों पर ना एक लकड़ी का जो है एक फंदा रखा जाता है जिसे योक बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी को दिखाया गया है, हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक। तो यहाँ पे कनेक्शन दिखाया गया है गॉड से, आदमी का, हमारा गॉड से जो कनेक्शन है उस योग के द्वारा। यानी कि जो भी हमें गॉड कोई काम टैलेंट देता है या हमें कोई किसी न किसी वजह से कोई दुख होता है, तो अगर हम उसको बहुत ही पेशेंसली बेयर कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं, तो दे सर्व हिम बेस्ट, तो वो भी उनको बेस्ट सर्व करते हैं, तो वो भी उनकी उतनी ही सेवा कर रहे होते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, जो उसका राज्य है वो बहुत बड़ा है, वो राजा है।
thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. और जो उसका राज्य है, जो उसकी सल्तनत है, वहाँ पे हजारों फरिश्ते खड़े हैं उनके एक ऑर्डर के लिए। बिडिंग स्पीड मतलब कि एक ऑर्डर पर तेजी से पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना किसी देरी के ज़मीन को या ओशंस को पार कर जाने के लिए, विदाउट किस रेस्ट, विदाउट एनी रेस्ट, यानी कि बिना रुके वो एक ही बार में जो है वो उनके ऑर्डर्स को मानने के लिए वहाँ पे खड़े हैं। थाउजेंड्स ऑफ फरिश्ते ऐसे हैं, थाउजेंड्स के थाउजेंड्स फरिश्ते वहाँ पे खड़े हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये लाइन बहुत फेमस हुई है। जिन्होंने ये पोएम नहीं पढ़ी अब तक, उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली ये लास्ट वाली जो लाइन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। तो बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन कहते हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यहाँ पे जो पोएम का एंड होता है वो वेरी पॉजिटिव नोट में जॉन मिल्टन करते हैं कि वो भी उतनी ही सर्विस में होते हैं, वो भी यानी कि उतना ही काम कर रहे होते हैं जो वहाँ पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई ऑर्डर मिले, हम काम करें। वो दिन रात इसी के लिए वहाँ पे खड़े हैं कि गॉड हमें ऑर्डर दे और हम काम करें। तो वो भी उनके उतने ही जो है सर्व करते हैं, अपना सब कुछ जो है काम करते हैं गॉड के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।